दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं राजीव। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार विद राजीव पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे यूपी लेखपाल कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए मेरे पे, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उन्होंने भी बोला कि सर आप इस पे एक वीडियो लेके आइए। तो आज मैं इस पे आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप लोग की जो क्वेरी है, वो सारी चीज़ों का मैं जवाब यहाँ पे देने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि क्या सर वाकई 80+ कट ऑफ जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लॉजिकली विथ प्रूफ मैं आपको ये चीज़ें देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी। बाय क्वालिफिकेशन आई एम इंजीनियर, रिसेंटली सेलेक्टेड एज ए सब इंस्पेक्टर इन यूपी पुलिस, आल्सो क्वालिफाइड इन यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस एंड डीएफसीसीआई। करेंटली वर्क एज ए सिविल सर्विस एस्पायरेंट। दोस्तों जो मेरी प्रेडिक्शन है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। जैसे कि जो पहला फैक्टर है, कितने फॉर्म भरे गए थे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, इसकी जो कट ऑफ लगी थी वो लगी थी 62.5। तो अराउंड 2,45,000 जो बच्चे हैं वो एलिजिबल थे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उन्होंने फॉर्म को भरा। जो टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट थे, जितने लोग एग्जाम हॉल में बैठे, वो थे 2,12,000। इस अनुसार अगर हम देखें तो जो हमारे पास सीट थी वो थी 8,085। तो जो पर सीट कंपटीशन हुआ वो हुआ 26 स्टूडेंट पर सीट जो कंपटीशन है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो निगेटिव मार्किंग है वो है 0.25 पर रॉन्ग क्वेश्चन। कुछ एडिशनल फैक्टर भी हैं, जैसे कि कुछ करप्शंस भी हुए एग्जाम में, जैसे कि कई वायरल वीडियो आया है जिसमें कि आपने देखा होगा कि कुछ सेंटर्स पे नकल भी करते हुए लोग पकड़े गए, एसटीएफ ने पकड़ा। और कुछ मेरे जो दोस्त हैं वो ये भी बता रहे थे कि जो चीटिंग हुई है एग्जाम हॉल में, उनके वो जहाँ भी एग्जाम दे रहे थे, जिस हॉल में भी, वहाँ बच्चे आपस में पूछ के चीटिंग कर रहे थे। तो चलिए पहले इन दो फैक्टर्स पे बात करते हैं, क्या वाकई इस एग्जाम में करप्शन हुआ है। तो देखिए आज के डेट में करप्शन तो हर ही गवर्नमेंट एग्जाम में है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें करप्शन ना हो, मतलब ये तो दूर की बात हो गई, करप्शन तो होना ही होना है। तो अब हम बात करते हैं क्या इस भर्ती में बहुत बड़े लेवल पे करप्शन हुआ है। तो दोस्तों नहीं, अगर बहुत बड़े लेवल पे अगर करप्शन हुआ होता ना, तो इसके बहुत सारे सबूत पहले ही वायरल हो जाते। क्योंकि ये जो पेपर था ये ऑनलाइन नहीं था, ये ऑफलाइन पेपर था। तो इसके सबूत आपके बहुत सारे वायरल अभी तक हो गए होते जो कि नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि बहुत बड़े लेवल पे करप्शन नहीं हुआ है। मैक्सिमम अप टू 100 टू 200 सीट्स मैक्सिमम इसी लेवल पे करप्शन हुआ है। अगर हम एग्जाम हॉल की चीटिंग की बात करें कि क्या ये फैक्टर जो है ये कट ऑफ को डिसाइड करेगा, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल माइन्यूटली, बहुत ही माइन्यूट इससे फैक्टर इसका असर पड़ेगा। रीजन बिहाइंड दैट क्या है कि हम जब एग्जाम हॉल में होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कोई दोस्त हमें बता दे कि ये आंसर होगा तो हम उसको मार देते हैं, हम उसको क्लिक करके आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम डाउट में होते हैं कि मारे कि ना मारे, सही होगा कि गलत होगा। और कई बार हम जब आके घर पे मिलाते हैं तो जो किसी ने बताया होता है वो अक्सर गलत भी होता है। तो ये बहुत कम मतलब इफ़ेक्ट करने वाला है ये जो फैक्टर है। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जो भी 4 सब्जेक्ट थे इस एग्ज़ाम में, जो हिंदी था, मैथमेटिक्स था, जनरल स्टडी था, ग्रामीण परिवेश था। अगर मैं बात करूं गुड अटैम्प्ट की, तो एक जो बंदा है जो पढ़ने में अच्छा है, जिसके एग्ज़ाम निकल रहे हैं, वो हिंदी में 24 अटैम्प्ट कर सकता था। अगर वो 21 सही कर दे, 24 अटैम्प्ट में से अगर उसके 21 सही हो रहे हैं तो वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा है। मैथमेटिक्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज लोगों ने 24 अटैम्प्ट करा है, जिसमें से लोगों के 23 सही हैं, जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं पढ़ने में। अगर मैं जनरल स्टडी की बात करूं तो 22 गुड अटैम्प्ट है और 18 अगर सही है तो वो लड़का अच्छा है पढ़ने में। अगर ग्रामीण परिवेश की बात करूं तो 22 गुड अटैम्प्ट है, 18 राइट क्वेश्चन है। तो अगर मैं टोटल ये अटैम्प्ट की बात करूं तो अटैम्प्ट लगभग 92 अगर आपका अटैम्प्ट है तो वो एक गुड अटैम्प्ट है। उसमें से अगर आपके 80 सही हैं तो आप बिल्कुल रेस में हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं, अगर हम नंबर कैलकुलेट करें आफ्टर निगेटिव मार्क्स आफ्टर गुड अटैम्प्ट, 77 आफ्टर निगेटिव, अगर आपके 77 मार्क्स हैं निगेटिव करने के बाद, तो ये एक अच्छे मार्क्स हैं इस एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों देखिए, कोई मंगल ग्रह से स्टूडेंट नहीं आने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे ही आपके बीच के होंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक सीट पे 26 बच्चे हैं। आप अपने आसपास एक काम करो, 20-25 लोगों की लिस्ट निकाल लो, उनसे उनका फ़ोन करके नंबर पूछ लो। आपको पता चल जाएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 80 प्लस हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं ना कि कट ऑफ 80 प्लस जाएगा, वो बिल्कुल नहीं जाने वाला है। आप आज मेरे से लिख के ले लो, बिल्कुल नहीं जाने वाला है 80+। इवन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि कट ऑफ आपका 70 के आसपास भी रह सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, इस पे हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं अब आगे आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, तो देखो जी, ये है फाइनल कट ऑफ।
जो यही रहने वाला है, क्योंकि देखो मैं खुद भी सेलेक्टेड हूँ, मैंने भी कई सारे एग्जाम्स दे रखे हैं, तो मुझे आइडिया है। बहुत सारे प्रेडिक्शन मैंने पहले भी कर रखे हैं और वो एग्जैक्ट सही बैठता है। ये देखो, ये मेरा ईगो नहीं है, ये बस थोड़ा एक्सपीरियंस है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो अगर आपके नंबर 76 टू 78 हैं तो आप सेफ हैं। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, अगर आपके नंबर 74 टू 76 हैं तो आप सेफ हैं। एससी की बात करूं तो 70 टू 72, एसटी की बात करूं तो 65 टू 68। ये जो मैं कटअप बता रहा हूँ, ये मैं फाइनल कटअप बता रहा हूँ ज्वाइनिंग के लिए, जो फाइनल कटअप। जबकि आयोग डीवी में 1.5 टू 2 टाइम्स बच्चों को बुलाता है। मतलब अगर 8000 सीट है तो आयोग जो है वो 16000 बच्चों को बुलाता है। तो जो इसकी कट ऑफ लगेगी डीवी के लिए, जो कट ऑफ लगेगी वो इससे भी कम लगेगी, इससे भी कम लगने वाली है। मतलब इससे 2-4 नंबर कम ही कर लेना, इससे कम ही पे डीवी की कट ऑफ लगेगी, क्योंकि 16000 बच्चों को बुलाया जाना है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि जो फाइनल ज्वाइनिंग की कट ऑफ है, क्या ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ से भी कम हो सकती है? तो दोस्तों बिल्कुल हो सकती है। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो फाइनल कट ऑफ मैंने बताया, इससे भी कम फाइनल ज्वाइनिंग कट ऑफ जा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो, आपको पहले टाइम फ्रेम समझना होगा। टाइम फ्रेम समझना होगा कि जो ये पेपर हुआ है, इसके रिजल्ट्स कब तक आने वाले हैं। तो ये आपका जो रिजल्ट आने वाला है नवंबर या दिसंबर में आने वाला है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? तो ये होगा जनवरी या फरवरी में। अगर नवंबर या दिसंबर, जो कि मतलब अगर आयोग बहुत अच्छे से काम करता है तब की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नवंबर या दिसंबर में आ सकता है, अगर आयोग ने अपनी तरफ से तेजी करी और अच्छे से काम किया। अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूं तो ये जैन या फरवरी में हो सकता है। अगर मैं ज्वाइनिंग की बात करूं तो जून और जुलाई में हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है 2024 में इलेक्शन है। तो यूपी गवर्नमेंट चाहती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो ज्वाइनिंग है ये 2024 से पहले क्लियर करें, ताकि इनको एक दिखाने के लिए मिल जाए कि भाई हमने इतनी सारी नौकरी लोगों को दे रखी है। आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट का हाल सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, जिसको ये बस नौकरी को भुनाना चाहते हैं। एक्चुअली में बेरोजगारी दूर नहीं करना चाहते हैं, ये बस अपना काम निकालना चाहते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर इन सब भर्तियों की ज्वाइनिंग एनटीपीसी हो गया, एसआई हो गया, एएसआई हो गया, हाई कोर्ट एंड यूपी पीसीएस आरओ हो गया, अगर इनकी ज्वाइनिंग पहले हो जाती है लेखपाल से, जिसके चांसेस 200% है कि लेखपाल से पहले इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एनटीपीसी अपने लास्ट अभी स्टेप में चल रहा है, अगले 1 महीने में आप देखोगे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और उसके 2 से 3 महीने में इसकी ज्वाइनिंग हो जानी है। एसआई क्लियर है, इसकी भी ज्वाइनिंग 2 से 3 महीने में या मैक्सिमम 4 महीने में हो जाएगी। यूपी एएसआई की 1300 भर्ती है, इसकी भी ज्वाइनिंग अगले कुछ दिनों में हो जाएगी, इसमें बस टाइपिंग बचा हुआ है। हाई कोर्ट एंड यूपी पीसीएस आरओ की तो फाइनल सारा कुछ हो चुका है, बस इसकी ज्वाइनिंग बची हुई है। तो दोस्तों अगर इन जो भर्ती हैं ये सारों की भर्ती की ज्वाइनिंग हो जाती है, तो आप देखोगे कि जो फाइनल ज्वाइनिंग होगी लेखपाल की वो इससे भी कम जाने वाली है। मतलब अगर कोई 70 के आसपास भी है ना, उसके भी चांस बनेंगे ज्वाइनिंग के। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है ना, बहुत दिनों से ज्वाइनिंग नहीं हुई बच्चों की, बहुत सारे वैकेंसी ऐसे हैं जो पाइलअप हुए पड़े हैं। जो लड़के एनटीपीसी दे रहे हैं वो यूपीएसआई में भी क्वालिफाइड हैं, वो एएसआई में भी क्वालिफाई हैं। कई सारे अच्छे बच्चे हैं जो यूपीपीसीएस आरओ में भी क्वालिफाई हैं, लेकिन वो करेंगे तो एक ही जॉब ना। तो अगर ये सारी भर्तियाँ लेखपाल से पहले कंप्लीट हो जाती है, जिसके चांसेस 200% है, तो आप लोगों का कट ऑफ 70 से भी कम जाएगा। अगर आपको मेरी बातें बताई हुई जो बातें हैं वो सही लगती है, ऑथेंटिक लगती है, अगर आपको मेरे रिसर्च को जान के मज़ा आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।